सो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। इस तरह फोर्स का फार्मूला मैंने बताया एम में, फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क कब कब जीरो होगा, अब एक और इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी कि जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक हो गया। और भी एक तरीके से हम बात करेंगे, टॉर्क का एक और फार्मूला है, फोर्स की मदद से मैं आपको बताने जा रहा हूं। यू नो फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो टॉर्क फिर क्या होगा, टॉर्क होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपके मुंह में ये अल्फाज आने चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो उधर लीनियर का लफ्ज है, इधर एंगुलर का लफ्ज। तो ये फार्मूला आप मुश्किल नहीं है, ये जाना पहचाना फार्मूला है। तो फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो टॉर्क हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं कहता हूं डेल्टा पी जीरो है तो मतलब पी कांस्टेंट हो गया, यानी चेंज जीरो का मतलब होता है फोर्स, सॉरी चेंज जीरो का मतलब है मोमेंटम कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स जीरो होगी। इसी तरह इफ एल इज कांस्टेंट यानी एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, देन डेल्टा एल जीरो, टॉर्क भी जीरो होगा। इसका मतलब टॉर्क जीरो होने के लिए क्या क्या कंडीशन, थीटा जीरो टॉर्क जीरो, थीटा 180 टॉर्क जीरो, आर जीरो टॉर्क जीरो, फोर्स जीरो टॉर्क जीरो, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म टॉर्क जीरो, अल्फा जीरो टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, टॉर्क इज जीरो। ठीक हो गया। तो ये एनालॉग है, यानी इधर मोमेंटम आ गया लीनियर और इधर एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने जो डिटेल में जाके पढ़ना है वो है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इससे रेलेवेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इससे रेलेवेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इस फार्मूला की एप्लीकेशन क्या है। आपको पता होगा, याद होगा, टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी। अब आपके पास है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी को कहते हैं जो जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो उसमें डिफॉर्मेशन आए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते होते हैं कि सर सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी। तो बेटा ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये सॉलिड है या लिक्विड है तो सॉलिड, बट दिस इज नॉट रिजिड। तो रिजिड उसको कहते हैं जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाए लेकिन उसके ऊपर कोई डिफॉर्मेशन ना आए। जिस तरह कुछ जिद्दी लोग होते हैं उनको कहते हैं यार बड़ा रिजिड है, मतलब मानता ही नहीं किसी की। ठीक हो गया। सो टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी। अब अक्सर हमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे तो बेटा अभी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपने। ये है मोमेंट आर्म, दिस इज मोमेंट आर्म एंड दिस इज फोर्स। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक हो गया। इसी तरह एक और डायग्राम बनाते हैं, ये रिजिड बॉडी की, और ये फोर्स है और ये मोमेंट आर्म और ये एंगल थीटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब भी डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो एक काम करें, फोर्स के दो कंपोनेंट बना लें, और या फिर किसके दो कंपोनेंट बना लें, मोमेंट आर्म के। चलें इस डायग्राम में मैं फोर्स के दो कंपोनेंट बना रहा हूं, एफ कॉस ऑफ थीटा एंड एफ साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज एफ हेयर। अच्छा, अभी सिर्फ फोर्स इस डायग्राम में, तो टॉर्क कौन प्रोड्यूस करवाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस करवाने वाला फैक्टर होगा परपेंडिकुलर फैक्टर। यानी दो काम कर लें, रिजॉल्व फोर्स और मोमेंट आर्म। रिजॉल्व का मतलब समझ गए हैं। अब या तो मोमेंट आर का मतलब है दोनों में से किसी एक को रिजॉल्व करना है आपने। रिजॉल्व करने के बाद लेना किसको है, टेक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है जी, परेशान ना होना बायो वालों, बायोलॉजी पढ़ी होती है ना, मैथमेटिक्स भूल गए होते हैं तो कुछ सिंबल चेन में रखने होते हैं। ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्वाड्रेंट, सॉरी कौन सा, अगर आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर। अगर आप मोमेंट आर्म को रिजॉल्व करोगे तो कौन सा कंपोनेंट लेना है, मोमेंट आर्म का, वो जो परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो
इस यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। और अगर मैं इस तरफ, अब मैंने यहाँ पर दूसरी डायग्राम में फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना, बल्कि मैंने किसको रिजॉल्व करना है, मोमेंट आर्म को। तो दिस इज मोमेंट आर्म। दो तरीके हैं, एक तो तरीका है ये फोर्स को पीछे की तरफ मूव करवा दीजिए, ये आपकी बुक में नहीं बनी हुई डायग्राम, मैं ये इसलिए बनवा रहा हूँ। एक बुक में आपकी डायग्राम बनी है, उसमें आप फोर्स को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, फोर्स को पैरेलल ले लेते हैं। एनी हाउ, तो ये देखिए ये है मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म के दो कंपोनेंट बनने जा रहे हैं, एक ये, अगर ये भी थीटा होगा तो दिस इज आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा, ठीक है। नो दिस इज आर साइन थीटा एंड दिस इज एफ। सो एफ और आर साइन थीटा परपेंडिकुलर हैं, तो हमारा फार्मूला होगा टा इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। तो अल्टीमेटली कौन सा, साइन थीटा आ गया ना। लेकिन आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि आपने कौन सा कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर होगा। यूएचएस में 2 बार ये सवाल आ चुका है। अभी इस डायग्राम पे फोकस कीजिए, ये एक डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये है जनाब फोर्स, ठीक हो गया, और ये है एंगल थीटा, दिस इज ओ एंड दिस इज पी। तो फोर्स के दो कंपोनेंट बना लें, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू ओपी एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे। लेकिन यूएचएस में ये सवाल नहीं आया था। यूएचएस में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि ये डायग्राम देखिए, आप गौर कीजिए, डायग्राम ये है, और दिस इज फोर्स एंड हेयर एंगल इज मेंशन्ड हेयर, एंड दिस इज ओ एंड दिस इज पी। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉ इज इक्वल टू ओपी एफ साइन थीटा, ए ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, टॉ इज इक्वल टू ओपी एफ कॉस थीटा, चार्ली ऑप्शन, टॉ इज इक्वल टू ओपी एफ टेन थीटा, डेल्टा ऑप्शन, टॉ इज इक्वल टू ओपी एफ। नो व्हाट इज योर आंसर? जो इमोशनल स्टूडेंट, जज्बाती स्टूडेंट्स हैं, उनके आंसर बताओ। उनका आंसर होता है ये। तो आप क्या कहते हैं, यही आंसर होगा? दिस इज नॉट आंसर। सबसे पहली बात आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये बहुत कम बच्चों को पता है, और आप उन बच्चों में शामिल हैं जिनको पता है। कैसे? ये जो एंगल थीटा लिखते हैं ना हम, थीटा, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, यानी ये फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल होता है। तो आप जरा गौर कीजिए कि क्या ये फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल दिया है यूएचएस के टेस्ट में? नहीं। इसका मतलब है फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए ये जो एंगल थीटा, अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है ना। आपने हमेशा उसको फॉलो करना जो बेसिक रूल है कि एंगल वो लेना है जो आर और एफ के दरमियान हो। तो इसका मतलब है एफ ये है और एंगल ये लेंगे, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब फार्मूले में आना साइन ही है, ठीक है ना। तो फार्मूला में आएगा, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं यहां पर ही, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 माइनस थीटा, ठीक हो गया। सो टॉ इज इक्वल टू आर एफ कॉस ऑफ थीटा। तो यानी आपने गौर करना है, ये 2 बार सवाल आ चुका है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तब मिस्टेक की थी, लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। आपकी ऐसी मिस्टेक्स नहीं होगी। मैंने आपको यूएचएस के रेफरेंस के साथ ये बात समझा दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अभी ये टॉर्क से रेलेवेंट एमसीक्यू इस तरह के आ सकते हैं डायग्राम वाले। अभी टॉर्क से रेलेवेंट एक और चीज है, दैट इज कपल। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कपल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि कपल प्रोड्यूसेस, जी आप जो सोच रहे हैं ना उसके साथ साथ एक और इजाफा कर लीजिए, टॉर्क, ठीक है। सो कपल प्रोड्यूसेस
टॉर्क। तो टॉर्क प्रोड्यूस, हमेशा याद रखिए कपल क्या है, कपल है टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एक इक्वल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, एक्टिंग एट डिफरेंट लाइंस बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सपोज ये एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स ये लग रही है, दिस इज नॉट अ कपल, ये कपल नहीं है। सो कपल के लिए दो फोर्सेस होनी चाहिए और दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो और डिफरेंट लाइंस पे हो, एक लाइन में ना हो, ठीक है। और कपल के लिए जो ये फोर्स है एक F और ये भी F है, तो मोमेंट ऑफ कपल पता क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। यानी अगर मैं लिखूं O और ये A है और ये B है, तो मोमेंट ऑफ कपल यानी मोमेंट आर्म ऑफ कपल, ठीक है, या मोमेंट आर्म ऑफ कपल क्या होगा, AB, ठीक है। तो टॉर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म बिटवीन फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय वन ऑफ द फोर्स, यानी किसी एक फोर्स को आपने लेना है, ठीक हो गया। तो यहां पर फॉर्मूला होगा AB इंटू F, ठीक हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आगे अचानक पता नहीं शक्ल किसकी आ गई आप में से जो इस तरह से देख रहे हैं यानी आप लेक्चर ले रहे हैं और इस अंदाज से देख रहे हैं, बेटा लेक्चर्स को साथ साथ अपना नोट कीजिए। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम इसको डिस्कस कर लें। यहीं पे मैं डायग्राम में बनाता हूँ। सपोज ये इस तरह से है, ये दो फोर्सेस लगनी है, ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, ठीक हो गया। ये हैं दो फोर्सेस, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। अब ये भी कपल प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हमने फिर इस तरह के केस में क्या लेना है, सपोज इन दो के दरमियान एंगल है डिस्टेंस है AB, तो फार्मूला होगा टा इज इक्वल टू AB F साइन थीटा, ठीक हो गया, क्योंकि फोर्स के साथ साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रेलेवेंट कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है टॉपिक, सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चंस रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, जिसमें हम डायग्राम वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे और ये जो फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। एक चीज़ याद रख लें और कि दो फोर्सेस के दरमियान मैक्सिमम एंगल 180 होता है, इसलिए अगर कोई आप में से बच्चा ये सोचता है ना कि सर ये है फोर्स और सपोज ये दो चीज़ें और ये एक और क्वांटिटी है सपोज R है, तो इन दोनों के दरमियान ये एंगल है 270, तो बेटे दो फोर्सेस के दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान 180 से बड़ा एंगल नहीं बन सकता। एंगल इधर से कभी भी मेजर नहीं करेंगे, एंगल है 90। तो दो फोर्सेस के दरमियान मैक्सिमम एंगल या दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल 180 होता है, तो याद रख लीजिए, फिर ये भूलना नहीं है। इसलिए कोई बच्चा मुझे ये मत कहे कि सर 360 डिग्री भी तो साइन 360 जीरो होता है, तो टॉर्क 360 पे भी जीरो होगा, तो ऐसी बातें नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।